Hey guys, in this video we will talk about Article 114 और Article 114 आपका अप्रोप्रिएशन बिल्स की बात करता है। तो हम जान लेते हैं अप्रोप्रिएशन मतलब कि वो जो खर्चा हो रहा है आपके जो एस्टिमेट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल एस्टिमेट जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आता है आपका उसके थ्रू क्या एस्टिमेट बनाए गए रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के, तो उसमें से कितने पैसे अब हम खर्च करेंगे। ठीक है, तो उसके उस टर्म का जो टेक्निकल टर्म है दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। ओके, सो ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या बातें करता है। और 114 आर्टिकल 114 का फर्स्ट हेड कहता है एज सून एज मे बी। ओके, I repeat, as soon as may be after the grants under Article 113 have been made by the House of the People। हमने देखा कि आर्टिकल 113 में जो है ग्रांट्स जो है बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं होती है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ ग्रांट। ओके, देयर शिल बी इंट्रोड्यूस्ड अ बिल टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट। जब एक बारी ये तय हो गया कि इस चीज़ों पे ग्रांट जा रहा है एंड ग्रांट रिकमेंडेशन आ चुकी है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, वो जो है ग्रांट्स की डिमांड जो है वो प्रस्तुत कर दी गई है पार्लियामेंट में। अब जो है क्या होगा कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देयर शुड बी ब्रॉट इन अ appropriation bill। okay, so article 114 talks about that appropriation bill। okay, grants so made by the house of the people। ये जो अप्रोप्रिएशन बिल होगा, ये अप्रोप्रिएशन बिल ये बताता है कि ये पैसे अब खर्च होंगे किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। हमने देखा था कि 113 जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ 112 में बेसिकली हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अच्छे से बात कर ली थी। तो आप जो है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपका पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। और जब भी आप ये आर्टिकल्स देखें तो 112 से लेकर के 117 इकट्ठा देख लीजिए ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, बिकॉज दिस इज़ वेरी लाइक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट चैप्टर है जो हमारा, उसके लिए अंदर आर्टिकल 112 से आर्टिकल 117 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा अप्रोप्रिएट होने जा रहा है उसको उसका जो लेखा जोखा होगा इस अप्रोप्रिएशन बिल में दिया जाएगा। ठीक है, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा जाएगा ये क्या क्या चीज़ें मतलब किस चीज़ के लिए रिक्वायर होगा। एक तो जो ग्रांट्स जो हैं हाउस ऑफ द पीपल द्वारा यानी कि लोकसभा द्वारा दिए जा रहे हैं, और दूसरा कि जो एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जा रहा है बट नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस ऑफ अमाउंट शोन बाय द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो ये जो आपका अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट यू कैन से दिस की जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो ये भी देखता है कि जो पैसे आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी एस्टिमेट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है कि एक्सपेंडिचर इट इज़ रिक्वायर्ड, दिस एप्रोप्रिएशन बिल इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस द अमाउंट शोन इन द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द पार्लियामेंट। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन किया था पार्लियामेंट में वो ये बताता था कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, कि कितने खर्चे के अंदर हो जाएगा। तो ये जो अभी अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज कर रहे हैं वो जो है उस जो एस्टिमेट किया गया था, जो आपका पूर्वानुमान लगाया गया था कह सकते हैं हिंदी में, तो उस पूर्वानुमान जो अपने पैसे का लगाया था उससे कहीं ज़्यादा पैसे अलॉट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर No amendment shall be proposed to any such bill in either house of the parliament which shall have the effect of varying the amount of altering the destination of any grant so made or for varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of India and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under the clause shall be final। आगे थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो भी अब आपने पहले तो आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताया कि एस्टिमेट क्या है, पूर्वानुमान क्या है कि कितना खर्चा होगा और कितनी आपके रिसिप्ट आएंगी। ठीक है, लेकिन आप जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट दे रहे हैं तो उस पूर्वानुमान को आप एक्सीड नहीं करेंगे। ये चीज़ आर्टिकल 114 में मेंशन है अंडर द अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, 114 में ये चीज़ मेंशन है कि आप पूर्वानुमान को एक्सीड नहीं करेंगे। और दूसरी बात आर्टिकल 114 कहता है कि जो आपने ये अप्रोप्रिएशन बिल आप लेके आ रहे हैं तो कोई भी इसमें अप्रोप्रिएशन बिल में आप जाके आगे अमेंडमेंट नहीं करेंगे कि ये जो है जिससे कि
कोई ग्रांट जो आपने पहले तय कर दिया उसमें कोई चेंज कर दें, या फिर जो आप एक्सपेंडिचर करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने पैसे दिए हैं वो किसी और पर्पस के लिए अलॉट कर दें। ऐसा नहीं होगा, जो आपने एक बार ही अलॉट कर दिया है वो अलॉटमेंट जाएगी उस काम के लिए, ठीक है। तो दिस इज मेंट बाय दिस सब हेड 2 ऑफ द आर्टिकल 114, ठीक है। आगे चढ़ते हैं और क्या कहता है ये आर्टिकल कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 115 एंड 16 नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन made by law passed in accordance with the provision of this article. Okay, so subject to the provision of article 115 and 16 no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under appropriation made by law passed in accordance with the provision of this article। मतलब जो आर्टिकल 115 और 16 है जो कि हम आगे देखने वाले हैं, उनकी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी जो पैसा विड्रॉ किया जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो अदरवाइज आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप अप्रोप्रिएशन बिल नहीं लेके आएंगे, और वो बिल जब तक पास नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक लॉ के इन अकॉर्डेंस विद द लॉ दिस प्रोसीजर इज हैपनिंग। ओके, सो दिस इज हैपनिंग। तो आर्टिकल 114 says that with subject to the provision of article 115 and 16 no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under the appropriation made by law। तो पहले तो बिल होगा तो वो पास होगा तो लॉ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल आएगा आर्टिकल 114 के अंदर, तो वो पास होके लॉ बनेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द consolidated fund of India। So this was all about article 114। just quickly revise what is there that we discussed। सबसे पहले तो ये कि जो हाउस ऑफ पीपल ने जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसे निकाले जाएंगे उसके लिए एक अप्रोप्रिएशन बिल आएगा, ठीक है, आर्टिकल 114 के तहत, और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जाएंगे। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसे निकाले जा रहे हैं वो कौन से एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए निकाले जाएंगे? एक तो पहले जो ग्रांट्स जो दी जाएगी लोकसभा द्वारा, और दूसरी बात की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो एक्सपेंडिचर होता है वो जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेट रखा गया है उसका। और तीसरा, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं पास किया जाएगा जो फिर आपके अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद इस चीज को ऑल्टर कर दे। आप अलग से बनाएंगे जो चीजें होंगी सो होंगी, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल में आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का सारा ब्यौरा आप दे देंगे, ठीक है। और तीसरी बात ये कि जो आर्टिकल 115 और 16 है उसकी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते जब तक आप अप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के बाद उसका लॉ नहीं बन जाता, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन लॉ मतलब अप्रोप्रिएशन बिल पास होकर लॉ बनेगा आर्टिकल 114 के तहत, तब जाकर के आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा है वो आप निकाल पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, होपफुली यू विल बी एबल टू remember this article 114 so that you'll be able to recall it whenever you want to। Thank you so much for watching. Thank you.